Hello students, a very good morning. Welcome to EVS of class 4. Today we'll be studying chapter number 19, that is Let's Eat Together. मतलब आओ अब हम साथ में खाते हैं. Okay, so let us start with the chapter. तो यहाँ पे लिखा है क्लास पार्टी. मतलब यहाँ पे सीन क्या है स्टूडेंट्स, ये क्लास है और उस क्लास के अंदर पार्टी हो रही है. The school reopened today after the vacation. The children talked about how they had fun in their holidays. तो मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि स्कूल जो है वो वेकेशन के बाद स्कूल की फिर से शुरुआत हुई है. ओके, और सभी बच्चों ने अपना टाइम वेकेशन में क्या किया, किस तरीके से स्पेंड किया, वो बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं. तो जैसे इमेजिन करो कि अभी आप क्लास 4 में हो, ठीक है. तो क्लास 4 की जब एग्जाम हो जाएगी तो उसके बाद आपकी एग्जाम हो जाने के बाद आपकी छुट्टी होगी, समर की वेकेशन होगी, जिसके बाद आप क्लास 5 में आओगे. तो क्लास 4 से 5 के बीच में आने में जो आपको वेकेशन मिलती है, तो उस वेकेशन की बात अभी बच्चे एक दूसरे के साथ कर रहे हैं. तो आओ अब हम पढ़ते हैं कि बच्चे क्या बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले मीना सेज, व्हाई डिड यू पुट मेहंदी ऑन योर पाम. मतलब मीना पूछती है कि तुमने अपने हाथ में, तुमने अपनी हथेलियों पे, हाथ में उंगलियों पे मेहंदी क्यों लगाई है. तो आरती बोलती है बिकॉज ऑफ माई अंकल्स वेडिंग, क्योंकि मेरे अंकल की शादी थी. मीना बोलती है ओ यू माइट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन देयर. मीना बोलती है अच्छा, तुमको तो फिर वो शादी में बहुत मजा आया होगा. आरती बोलती है यस आई एंजॉयड अ लॉट ईटिंग टुगेदर ऑल्सो. आरती बोलती है हाँ, शादी में मजा तो आया ही, पर उससे भी ज्यादा मजा आया सबके साथ खाना खाने में. फिर रेहाना बोलती है Shall we also eat together in the class? रेहाना बोलती है क्या हम भी क्लास में एक साथ सब लोग मिलकर खाना खाएं. फिर डेविड बोलता है वाओ इट विल बी फन, लेट अस डू दैट. तो डेविड बोलता है अरे वाह, ये तो बहुत मजा आएगा, चलो अब हम करते हैं. All have decided to arrange a party in the class. Each one started telling what they would bring from their home. On Saturday, they all brought the things and enjoyed the party. A variety of dishes were there. All played, sang, and danced together. तो डेविड ने बोला वाह ये तो बहुत मजा आएगा, चलो हम सब करते हैं. तो सबने फिक्स किया कि हम क्लास में पार्टी करेंगे. ओके, और सब सब लोग बताने लगे कि वो लोग घर से क्या लेके आएंगे. तो एक ने कहा कि मैं घर से सैंडविच लेके आऊंगा, एक ने कहा मैं घर से पानी पूरी लेके आऊंगा. ओके, एक ने कहा मैं घर से रोटी लेके आऊंगा, एक ने कहा मैं सब्जी लेके आऊंगा. इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें लेके अपने घर से आए. फिर सैटरडे को सभी लोगों ने मिल के साथ में खाना खाया और सबको उसमें बहुत मजा आया. अलग अलग डिशेज आई थी. ओके, सबने खेला, गाना गाया और सबने एक साथ डांस भी किया. तो ये तो हुआ लेट्स ईट टुगेदर, मतलब सब लोग साथ में मिलके जो है वो खाना खाए अपने क्लासरूम में. तो ये हो गया उनका वेकेशन. आओ अब हम आगे पढ़ते हैं. ओके, सेलिब्रेटिंग उत्तरायण. सो स्टूडेंट्स, उत्तरायण इज अ फेस्टिवल ऑफ काइट्स. उत्तरायण क्या होता है, ये हमारा एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम पतंग उड़ाते हैं, हम काइट को उड़ाते हैं. ओके, ये फेस्टिवल बेसिकली जनवरी महीने में आता है. तो आओ अब हम आगे पढ़ते हैं. पिंकी woke up early in the morning. मतलब पिंकी सुबह सुबह जल्दी उठ गई. She ran to call her friends Sejal, Ayush, Tanvir, Fatima and Iqbal to their houses. Today is the Uttarayan. Everyone was so happy. तो पिंकी फटाफट सुबह सुबह उठी और वो तुरंत जाके भागती हुई अपने सभी दोस्तों को अपने घर पे बुलाकर लेके आई. ओके, और फिर वो बोलती है आज तो उत्तरायण का फेस्टिवल है और सभी लोग इस फेस्टिवल को लेके उनके अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, खुशी थी. स्टूडेंट्स, क्या आपको भी उत्तरायण फेस्टिवल अच्छा लगता है? जैसे मैं तो उत्तरायण फेस्टिवल का बहुत ज्यादा वेट करता हूँ बिकॉज मुझे पतंग उड़ाना बहुत ज्यादा पसंद है. ओके, तो क्या आपको भी ये फेस्टिवल अच्छा लगता है? नेक्स्ट,
They have done special preparation to celebrate Uttarayan. How will they celebrate Uttarayan? Let's see. तो पिंकी के घर वालों ने उत्तरायण के लिए एक स्पेशल सेलिब्रेशन रखा था, मतलब वो लोग अलग ढंग से उत्तरायण की वो लोगों ने तैयारी करके रखी थी। तो आओ अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या तैयारी थी। नेक्स्ट, they woke up early. Their elder brothers tied the kite bridle kinna and kept them ready on the previous day. Pinky's grandmother had made tils, laddu and groundnuts चिकी। तो तैयारी में क्या था कि अगले दिन सुबह वो लोग जल्दी उठ गए। ओके, जैसे सपोज कि आज कल संडे है तो आज सैटरडे था, ठीक है। तो सैटरडे को क्या किया, उनके बड़े भाई ने जो काइट होती है ना उसमें वो लोगों ने किन्ना बांध के पहले से तैयार कर दिया। जैसे मान लो कि संडे को फेस्टिवल है तो सैटरडे को ही ये लोगों ने सभी पतंग में किन्ना बांध के उसको रेडी कर दिया। क्यों? ताकि मान लो कि संडे को जब काइट हम लोग उड़ाना चालू करेंगे, अगर हमारी काइट कट जाती है तो बार बार वो किन्ना बांधने में टाइम कौन वेस्ट करेगा फेस्टिवल के दिन। इसके लिए उन्होंने पहले से ही पतंग में किन्ना बांध के रेडी कर लिया था। और पिंकी की जो ग्रैंड मदर है ना, पिंकी के ग्रैंड मदर ने तिल्ली का लड्डू बनाया था, सिंगदाने वाली चिक्की बनाई थी। आई एम श्योर कि आप लोग ने जिसके भी घर पे जो भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, आई एम श्योर उत्तरायण के टाइम पे आप सभी लोग घर पे पतंग जगाते जगाते चिक्की या तो लड्डू, तिल्ली का लड्डू आप लोगों ने खाई ही होगी, क्योंकि वे ये फेस्टिवल में ये चीजें ज्यादा चलती हैं, ज्यादा खाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट, सेजल हैज ब्रॉट लड्डू ऑफ पफ्ड राइस ममरा फ्रॉम होम। ओके, तनवीर हैज ब्रॉट बोर फ्रॉम हिज गार्डन। आयुष मदर ऑल्सो गिव फ्रेश बोर। तो ये तो अभी तक जो हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो तैयारी थी ये सब पिंकी के घर की तैयारी थी। अब पिंकी के फ्रेंड्स ने क्या तैयारी की थी, क्योंकि सब लोग मिलके पिंकी के घर पे आए थे उत्तरायण फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। तो पिंकी के फ्रेंड्स क्या किया, जो उसकी फ्रेंड थी सेजल, सेजल है ना, ममरे का लड्डू लेके आई थी। ओके, तनवीर जो है बोर लेके आया था और आयुष की मम्मी ने भी बोर दिया था। ओके, नेक्स्ट, पिंकीज मदर इज प्रिपेयरिंग ऊंधियू। डू यू नो व्हिच इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऊंधियू? सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ऊंधियू जो होता है ये गुजराती आइटम है। अब आप जब ये नाम पढ़ते हो ऊंधियू, तो क्या आपको पता है कि ऊंधियू सूरत की एक फेमस डिश में से है? और ऊंधियू का नाम ऊंधियू क्यों है, क्या आपको ये पता है? तो देखो, मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ और इसके बाद इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा इसके बारे में थोड़ा आप भी पता करना। देखो, जैसे आपको पता है ना, ऊंधू, गुजराती में ऊंधू का मतलब होता है उल्टा। तो ये जो ऊंधियू है ना, वो बेसिकली इसका जो रॉ मटेरियल होता है इसको ऊंधू रख के बनाया जाता है, मतलब इसको उल्टा रख के बनाया जाता था। इसके लिए इसका नाम रखा गया ऊंधियू। ओके, और ये सूरत, हमारे सूरत के आसपास की जो सिटीज हैं, वलसाड, नवसारी, वहां पे एक ये फेमस चीज है हमारे यहाँ की। ओके, अब क्या क्या लगता है ऊंधियू को बनाने में? सबसे पहले लगता है क्लस्टर, गुआर बीन्स, रनर जिसे वालोर कहते हैं बीन्स, एंड ब्रिंजल, पोटैटोज एंड टोमेटोज टू। अब देखो स्टूडेंट्स, ये ऊंधियू ये तो अभी आप पढ़ रहे हो, पर आप आपके घर पे आपके पेरेंट्स से डिस्कस करो और कभी देखो कि किस तरीके से ऊंधियू को बनाया जाता है। नेक्स्ट, species like capsicum, coriander and ginger are also required. अब species का मतलब यहाँ पे होता है मसाला। तो मसाला में क्या क्या डालते हैं, जैसे कि कैप्सिकम मतलब कि शिमला मिर्च, धनिया, अदरक, ये सभी चीजें भी ऊंधियू में डाली जाती हैं उसको बनाने के लिए। विदाउट स्वीट पोटैटो, एलिफेंट फूड एंड यम, देयर इज नो टेस्ट इन ऊंधियू। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ऊंधियू में बिना स्वीट पोटैटो, एलिफेंट फूड मतलब जिसे शायद हम लोग सूरन भी के नाम से भी जानते हैं, इन सब चीजों के बिना ऊंधियू का कोई स्वाद ही नहीं आता। मदर एडेड वड़ा ऑफ फेनुग्रीक लीव्स टू। इकबाल वाज सरप्राइज्ड टू सी ऑल दिस। अब इकबाल ये सब खड़ा होकर देख रहा था, और जब इकबाल ने देखा कि किसकी मम्मी, पिंकी की मम्मी, जब ये ऊंधियू में फेनुग्रीक की लीव्स उन्होंने ऐड की, तो वो तो एकदम शॉक रह गया। फेनुग्रीक लीव्स क्या होती है? तो जो फेनुग्रीक, कसूरी,
कसूरी मेथी, हाँ, तो फेनुग्रीक लीव्स को हिंदी में हम लोग है ना कसूरी मेथी कहते हैं। तो जब इकबाल ने देखा कि पिंकी की मम्मी ने उंगलियों में कसूरी मेथी डाली तो वो ये सब देख के एकदम शॉक रह गया था। नेक्स्ट, grandmother was making hot jalebi. All have started eating. तो ये सब अलग अलग चीजें सब लोग लेके आए थे पिंकी के घर पे, क्योंकि अब वो लोग वहां पे उत्तरायण का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले थे। और जो ग्रैंड मदर थी वो बना रही थी जलेबी। नाउ एवरीवन वेंट टू द टेरेस टू फ्लाई kites. Some flew fly kites and some held फिरकी in their hands. सभी लोग मिलके टेरेस पे गए और कुछ लोग टेरेस पे पतंग उड़ा रहे थे और कुछ लोग सिर्फ फिरकी पकड़ के खड़े थे। Everybody cheered, "Hey, Kai Pokyo!" and also sang songs. Throughout all the day, all were in sunlight. They enjoyed a lot. तो जैसे आप सभी जानते हो कि हम जब पतंग उड़ाते हैं, जब किसी की पतंग कटती है तो हम बोलते हैं ना, जोर से चिल्लाते हैं, "ए काय पोचे!" चिल्लाते हैं कि नहीं ऐसे? तो उसी तरीके से ये सभी बच्चों ने मिलकर उत्तरायण फेस्टिवल को एंजॉय किया, साथ में खाया पिया और पूरा दिन साथ में धूप हो, छत पे जो धूप थी उसी धूप में सब लोग मिलकर पतंग उड़ा रहे थे और सभी लोग ने खूब एंजॉय किया इस फेस्टिवल को। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। टिल देन यू स्टडी वेल एंड टेक केयर। थैंक यू।